नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर है हमारी, अमेरिका ने अलकायदा के नेता अल जौहरी को मार गिराया है और इसका स्पष्टीकरण खुद बाइडेन बाबा ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके कहा। उन्होंने उस ट्वीट में कहा कि हमारे ही इशारों पर यानी कि हमारे ही अप्रूवल पर हमारी खुफिया एजेंसी CIA ने काबुल में जाकर, जो अफगानिस्तान की राजधानी है, वहां जाकर ड्रोन स्ट्राइक के जरिए अलकायदा के नेता ऐमान अल जौहरी को मार गिराया है। और साथ में जो अमेरिका का प्रमुख अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने भी इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया है। और रात को बाइडेन बाबा जनता को संबोधित कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के सारे दुश्मन को एक करके मौत के घाट उतार देंगे। ऐसा करके उन्होंने जनता को संबोधित किया। उन्होंने ये भी कहा कि CIA को अप्रूवल हमने ही दिया कि जाकर वहां पर ड्रोन स्ट्राइक करो और अलकायदा के नेता ऐमान अल जौहरी को मार गिराओ। अब बात आती है कि ऐमान अल जौहरी कौन है, इसके मरने पर बाइडेन बाबा इतने खुश क्यों हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इनका जो रिलेशन है वो है अलकायदा से, क्योंकि मैंने कहा अलकायदा का नेता, यानी कि अलकायदा एक संगठन है। अलकायदा क्या है? एक आतंकी संगठन है। अलकायदा एक आतंकी संगठन है जिसे UN ने भी अप्रूव कर दिया है कि हाँ ये आतंकी संगठन है, यानी कि UN ने भी घोषित कर दिया है इसे आतंकी संगठन। अलकायदा एक अरेबिक शब्द है, ये आपको पता होना चाहिए कि अलकायदा क्या लग रहा है, अरेबिक शब्द है, यानी कि ये अरब देशों से उत्पन्न हुआ आतंकी संगठन है। तो जी हाँ, ये सऊदी अरब से उत्पन्न हुआ है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अलकायदा का जन्म कब हुआ, इसके ऊपर चलते हैं। तो अलकायदा जो है ये 1990 में पनपा था। जिस समय तालिबान पनप रहा था उसी प्रकार अलकायदा का भी जन्म हुआ। कारण क्या था? तो 1990 के इतिहास की ओर मैं ले चलूं तो उस समय इराक के ऊपर शासन था सद्दाम हुसैन का। सद्दाम हुसैन इराक का राजा हुआ करता था। उसने अपनी मंशा को पूरा करने के लिए इराक की जो बगल में एक देश है कुवैत, उस पर कब्जा जमाना चाहा। अब अमेरिका उस समय सुपर पावर की ओर बनना चाह रहा था, तो सुपर पावर दिखाने के लिए, जैसे कि अभी ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका चाइना से लड़ने के लिए तैयार है, उसी प्रकार कुवैत को बचाने के लिए अमेरिका सद्दाम हुसैन यानी कि इराक से लड़ने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे अपनी सुपर पावर सुपरमेसी दिखानी थी। इसलिए उसने इराक के राजा सद्दाम हुसैन को धमकी दे दिया कि अगर तुम कुवैत पर हमला करोगे तो हम इधर से तुम पर हमला कर देंगे। लेकिन सद्दाम हुसैन था थोड़ा सनकी किस्म का व्यक्ति, उसने इस बात को माना ही नहीं। उसने कुवैत पर हमला करना शुरू कर दिया। अमेरिका आ गया उसके पड़ोसी देश सऊदी अरब के पास। उन्होंने उनसे कहा, क्योंकि उस समय वो लोग दोस्त हुआ करते थे, बहुत पक्के मित्र हुआ करते थे। मित्र यानी कि आप समझ लो कि जो पॉलिटिक्स में कोई भी किसी का सच्चा मित्र नहीं होता, लेकिन कुछ संधियों के कारण दोस्ती होती है। जैसे कि भारत का दोस्त अमेरिका है, लेकिन अमेरिका दोस्त नहीं है। ये जो पॉलिटिक्स को आपको समझना होगा। जियोपॉलिटिक्स आप बढ़िया से समझ लोगे तो आपको पता चलेगा जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, बस अपनी मंशा रखने के लिए ही कुछ दोस्ती रखता है। उसी प्रकार सऊदी अरब को अमेरिका की सहायता थी, इसलिए अमेरिका और उन दोनों में दोस्ती थी। अमेरिका सऊदी अरब के पास आया, कहा कि सद्दाम हुसैन ऐसा कर रहा है, मुझे सद्दाम हुसैन पर हमला करना है, यानी कि इराक पर हमला करना है, तो मुझे आपकी सहायता चाहिए। सहायता अर्थात आप हमें अपना एयर स्ट्राइक दो, हम अपने एयर स्ट्राइक्स को यहाँ से उतारेंगे और यहाँ से चढ़वाकर कुवैत पर इराक पर हमला करेंगे, सद्दाम हुसैन पर हमला करेंगे। तो सऊदी अरब मान गया, क्योंकि सऊदी अरब चाहता था कि अगर अमेरिका की सहायता हमने की तो हम ईरान को काउंटर कर सकेंगे। उस समय ईरान और सऊदी अरब में दुश्मनी चलती थी। किस बात को लेकर? तो मुस्लिम धर्म के जो अलग अलग जाति है, शिया और सुन्नी, उस विवाद को लेकर इन दोनों में हमेशा दुश्मनी होती थी। तो ईरान को काउंटर करने के लिए सऊदी अरब को अमेरिका की सहायता पड़ती थी। इसलिए सऊदी अरब ने यानी कि उसकी सरकार ने अमेरिका की बात मान ली कि हाँ तुम यहाँ से हमारा स्टेप यूज करो और इराक पर हमला करो और सद्दाम हुसैन को मार गिराओ। ऐसा करके उन्होंने मान लिया। लेकिन सऊदी अरब का एक व्यक्ति था, आम नागरिक था, जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन। क्या था?
ओसामा बिन लादेन, वो भी इसकी सेना में था, अमेरिका का साथ दे रहा था। लेकिन इसने कह दिया कि एयर स्ट्राइक को हम यहाँ से यूज करने नहीं देंगे, क्योंकि सऊदी अरब मक्का मदीना जैसे पवित्र स्थानों का एक स्थल है, इसलिए हम यहाँ से कोई खून खराबा होने नहीं देंगे, हम तुम्हारे एयर स्ट्राइक्स को यहाँ यूज करने नहीं देंगे। इसने सीधे अमेरिका को चुनौती दे दी। एक आम नागरिक ने अमेरिका को चुनौती दे दी। अमेरिका आ गया सऊदी अरब की सरकार के पास। अमेरिका ने कहा कि तुम्हारा ये नागरिक क्या कर रहा है, बेवकूफी कर रहा है, हमसे उलझना चाह रहा है, तुम उलझोगे। तो इसने क्या किया, सऊदी अरब ने ओसामा बिन लादेन को भगा दिया, कब निकलो तुम यहाँ से, तुम कोई काम के नहीं है, तुम मेरे मित्र को ही मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, तुम कोई काम के नहीं। ओसामा बिन लादेन को भगा दिया। अमेरिका ने अपना काम धाम पूरा बढ़िया से कर लिया। अब ओसामा बिन लादेन गुस्सा हो गया। ओसामा बिन लादेन ने एक संगठन का निर्माण करना चाहा। ओसामा बिन लादेन ने अलकायदा नामक एक संगठन का निर्माण किया। उसका संस्थापक ओसामा बिन लादेन रहा। ये किसके साथ मिलकर किया, तो ऐमान अल जौहरी के साथ मिलकर, यानी कि अलकायदा का को फाउंडर माने तो ऐमान अल जौहरी था। ओसामा बिन लादेन इनको अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि हर काम में ये इनका साथ दिया करते थे। आपने थंबनेल पे भी जो फोटो देखा होगा उनमें ये दोनों साथ में बैठे हुए थे। ठीक है, तो ये इन्होंने इनके साथ मिलकर अलकायदा का निर्माण किया और इन्होंने सऊदी अरब के अंदर एक अभियान चलाया, वो भी चुपके अभियान, कि जो भी लोग अमेरिका के इस घटना से असंतुष्ट हैं कि अमेरिका मक्का मदीना जैसे पवित्र स्थानों का इस्तेमाल ना करे एक इराक पर हमला करने के लिए, तो वो हमारे पक्ष में शामिल हो जाए। कुछ लोगों ने इनका साथ दिया और वे लोग इनके साथ शामिल हो गए। अमेरिका को वैसे चुनौती नहीं दे सकते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, 19 आतंकियों के साथ मिलकर एक कॉमर्शियल एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया और 19 आतंकियों के साथ मिलकर 4 कॉमर्शियल प्लेन को हाईजैक कर लिया और उस प्लेन को अमेरिका के जो सबसे बड़े ट्विन टावर थे उन पर जाकर गिरा दिया, जिसके कारण अमेरिका के 3000 नागरिक मारे गए। एक एग्जैक्ट डेटा भी दी गई है कि 2977 नागरिक अमेरिका के मारे गए, और वो जो अमेरिका के ही नागरिक नहीं थे बल्कि दुनिया भर के 93 देशों के नागरिक थे जो वहां पर रह रहे थे, जिनकी मृत्यु हुई। और जिस प्लेन को इन्होंने हाईजैक किया था उसमें भी 40 लोग शामिल थे, यानी कि 3000 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई जब ओसामा बिन लादेन ने अपने साथियों के साथ मिलकर अमेरिका के सबसे बड़े टावर ट्विन टावर पर हमला किया। नाम याद रखिएगा, कौन सा टावर, ट्विन टावर। अब यही ट्विन टावर पर जो हमला किया ओसामा बिन लादेन ने, तो वो था 9/11 का डेट, यानी कि 11 सितंबर का डेट था। कितना, 11 सितंबर। हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग 26/11 को अटैक को क्या लिखते हैं, डेट पहले लिखते हैं, मंथ बाद में। लेकिन अमेरिका में मंथ पहले लिखा जाता है, डेट बाद में लिखा जाता है। ये जो 9 है ये सितंबर का बोध करा रहा है, यानी कि मंथ का, ये डेट का, यानी कि 11 सितंबर 2001 की ये घटना है। कब की घटना है, 11 सितंबर 2001 की ये घटना है, जब ओसामा बिन लादेन ने कुछ साथियों के साथ मिलकर अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला किया। और इसी अटैक को कहा जाता है 9/11 का अटैक, जो अमेरिका की सबसे घातक दुर्घटनाओं में से एक था। जैसे हमारे यहाँ 26/11 का अटैक है जो कि ताज होटल पे करवाया गया था कसाब के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, उसी प्रकार ये ट्विन टावर पर हमला किया गया। उसी समय अमेरिका ने यूएन में एक बैठक बुलाई और अमेरिका ने इसे एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया कि इसका मतलब, अमेरिका को पता था कि इसका ये जो काम है ये ओसामा बिन लादेन का ही है, उसने कोई आतंकी संगठन बनाया होगा, पता चला अलकायदा है, तो यूएन में इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया। कुछ इनाम रखे गए कि जो भी इसको मारेगा वो क्या, अलकायदा का मतलब अलकायदा को जो मारेगा, उसके नेता को मारेगा, उसे कुछ इनाम दिए जाएंगे। कुछ $5 मिलियन के आसपास का इनाम रखा गया। जब ओसामा बिन लादेन को सऊदी अरब में खतरा होने लगा तो ये क्या किया, ये अफगानिस्तान भाग गया। अफगानिस्तान क्यों भागा, क्योंकि इसे पता था कि हमारा जो आतंकी संगठन है वो कहाँ पर सुरक्षित होगा, अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि उसी समय अफगानिस्तान में तालिबान पनप रहा था। इसने तालिबान के सामने दोस्ती का हाथ रखा, तो तालिबान ने दोस्ती का हाथ रखने से इनकार नहीं किया, बल्कि उसने कुछ प्रमाण चाहा कि तुम हमारे दोस्ती के लायक हो या नहीं हो। तो इन्होंने क्या किया कि तालिबान का जो सबसे बड़ा दुश्मन था अहमद शाह मसूद, जो कि पंजशीर के शेर कहलाते थे, उनको तालिबान कभी नहीं मार पाया। लास्ट में पिछले साल इन्होंने मार गिराया, क्योंकि
यानी कि अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद, उनको लास्ट में पंजशीर के जो डबल शेर कहलाते थे, ठीक है। तो इन्होंने पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद, जिसे तालिबान ने कभी हरा नहीं पाया, उसको इन्होंने मार दिया। कैसे? इन्होंने अपने एक आतंकी को जो इनका एक सदस्य होगा अलकायदा का, उसको कैमरे में बम फिट करके उनके सामने भेज दिया गया और वहीं पे वो बम फूट गया, जिससे पंजशीर के शेर कहलाने वाले अहमद शाह मसूद मर गए। और बाद में उसके बेटे अहमद मसूद वहां का नेता बन गए पंजशीर का। फिर भी तालिबान अभी तक कब्जा नहीं कर पाया था पिछले वर्ष तक, लेकिन लास्ट में तालिबान की ही जीत हुई। अब पंजशीर के शेर वहां से भागना पड़ा। तो ओसामा बिन लादेन ने तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराया, जिससे इन दोनों की दोस्ती पक्की हो गई। फिर ओसामा बिन लादेन को हक्कानी नेटवर्क के साथ, जहां पर हक्कानी नेटवर्क, तालिबान को ट्रेनिंग कहाँ दी जा रही थी? पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर क्यों? क्योंकि तालिबान को पनपाने का हाथ है अमेरिका का। अमेरिका क्या करता है? एक तरह से आप भगवान को जानते हैं ना, भगवान वरदान देते हैं और वही समाप्त भी करते हैं। भस्मासुर के बारे में भी जानते होंगे। उसी प्रकार तालिबान में को बनाने में हाथ किसका है? अमेरिका का। अलकायदा को बनाने में हाथ किसका है? अमेरिका का। खत्म करना कौन चाहता है? अमेरिका। यानी कि जो बनाता है वही खत्म करना चाह रहा है। तो हक्कानी नेटवर्क की ट्रेनिंग हो रही थी पाकिस्तान के अंदर, तो उसी समय ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान भेज दिया गया। अब बात है 2 मई 2011 की। कब की? डेट याद रखिएगा, 2 मई 2011 की बात है। 2 मई 2011 में ये अमेरिका के कुछ सैनिक पाकिस्तान के अंदर गए हुए थे, खुफिया एजेंसी के सैनिक। उन्होंने ओसामा बिन लादेन को देखा और उसी समय उन्होंने इसको मार दिया। तो ओसामा बिन लादेन, जो कि अलकायदा का नेता था, संस्थापक था, वो मर गया। फिर उस समय ये खत्म नहीं हुई, अलकायदा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये संगठन है। तो एक नेता मरेगा तो दूसरा नेता पनपेगा। उसी प्रकार ओसामा बिन लादेन के जो साथी थे अयमान अल जवाहिरी, वो अलकायदा के नेता बन गए, अलकायदा का कमान संभालने लगे। तो ओसामा बिन लादेन तो मर गया, फिर अमेरिका का दुश्मन बन गया अयमान अल जवाहिरी। इनके बारे में पिछले साल हमें ये सुनने को मिला था कि कुछ आकस्मिक कारण, यानी कि नेचुरल कारणों से इनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन बाद में अभी बाइडेन बाबा खुद कह रहे हैं कि रविवार को हमने मार गिराया इनको। तो क्या घटना है ये तो पता नहीं, लेकिन बाइडेन बाबा कह रहे हैं तो यही सही होगा। लेकिन इससे पहले कुछ निकल कर आ रहा था कि इनको ये आकस्मिक कारणों से, नेचुरल कारणों से ये मर चुके हैं। आज से लगभग 10 महीने पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था कि अमेरिका ने अलकायदा के एक और नेता को मार गिराया है। नेता का नाम मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि ये 1 साल पुरानी बात है। तो उस समय भी अलकायदा के एक नेता, यानी कि सदस्य होंगे, उनको मार गिराया। अब बात आती है कि फाउंडर मर गया, उसके को फाउंडर मर गए और कुछ और नेता मर गए, क्या अलकायदा समाप्त हो जाएगा? जी नहीं। जैसा कि मैंने कहा, ये आतंकी संगठन है, ये भावनाओं से बनते हैं। तो एक नेता जाएगा तो दूसरा नेता पनपेगा। तो अब इन दोनों की मृत्यु के बाद अलकायदा को कोई और नेता बनेगा, फिर अमेरिका उसका दुश्मन हो जाएगा। तो अलकायदा खत्म होने वाला नहीं है। अब बात आती है कि जब काबुल में इसको मारा गया तो तालिबान ने कुछ किया नहीं। तालिबान क्या कर सकता है? तालिबान ने अमेरिका का विरोध किया, कहा कि तुमने दोहा जो संधि हुई थी हम दोनों के बीच, उसका उल्लंघन किया है आपने। और उन्होंने अमेरिका का बस विरोध किया है, इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको अलकायदा को समझा दिया, अल जवाहिरी को समझा दिया, ओसामा बिन लादेन के बारे में भी समझा दिया। ये मैंने बता दिया कि ये 2 मई 2011 को मरे थे। तो ये मरे कब? आज हो गया कितना, 2 हुआ है ना। तो ये मरे थे 31 जुलाई को, 31 जुलाई 2022 को ये मरे थे। यानी कि 11 साल के बाद इनकी भी मृत्यु हो ही गई। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।